हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्किल 50। आज के वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है कस्टमर्स हु बाउट ऑल प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हमारे पास एक टेबल गिवन है, कस्टमर नाम का टेबल है जिसमें हमारे पास दो कॉलम है, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट की, और यहाँ पे टेबल का इन्फॉर्मेशन दिया है। दूसरा टेबल है हमारे पास प्रोडक्ट नाम का टेबल जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट की नाम का हमारा कॉलम है। तो हमें निकालना क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द कस्टमर आईडीज फ्रॉम द कस्टमर टेबल दैट बाउट ऑल द प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट टेबल। तो हमें बोला है, देखो हमारे पास दो टेबल है, एक है हमारा कस्टमर टेबल, एक है हमारा प्रोडक्ट टेबल। कस्टमर टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी प्रोडक्ट की है और प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट की है। हमें बोला है कि कस्टमर टेबल से उन कस्टमर्स के नाम को हमें दिखाना है जिसने प्रोडक्ट टेबल के सारे प्रोडक्ट को जो है खरीदा हो। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, आप लोग उसको पढ़ लेना। मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है आप लोग पढ़ लेना। मैंने जो चीज़ समझाने वाली चीज़ है वो मैं समझा दे रही हूँ, बट क्वेश्चंस को जब आप लोग सॉल्व करो तो खुद से सॉल्व करना एंड देन आप लोग वीडियो में आगे सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना। ठीक है, सो उसके बाद बोला है कि रिटर्न करना है इस चीज़ को, किसी भी ऑर्डर में हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, ऑर्डर बाय लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हम लोग इनपुट देख लेते हैं। कस्टमर नाम का टेबल में हमारे पास दो चीज़ें, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट की। हमें क्या करना है, कस्टमर टेबल से कस्टमर के नाम को शो कराना है जिसने प्रोडक्ट टेबल से के सारे प्रोडक्ट को खरीदा हो। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टेबल के सारे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टेबल में कितने हमारे पास प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है जिसका हमारे पास की है 5 और 6। मतलब हमें ऐसे कस्टमर का नाम को शो कराना है जिसने सारे प्रोडक्ट को, यानी कि 5 और 6 दोनों प्रोडक्ट को खरीदा हो, वो चीज़ को हमें शो कराना है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कस्टमर टेबल में जो ID 1 है उसने प्रोडक्ट 5 को खरीदा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो ID 1 है उसने प्रोडक्ट 6 को भी खरीदा है। तो हमें ग्रुप बाई तो कस्टमर ID से करना पड़ेगा क्योंकि हमें कस्टमर वाइज दिखाना है कि कस्टमर ID 1 का, कस्टमर ID 2 का, ये इस तरीके से अगर खरीदा है तो शो कराना है। तो जैसे 1 को हमें दिख रहा है कि कस्टमर ID 1 ने दोनों प्रोडक्ट को खरीदा है, उन दोनों प्रोडक्ट को जो सारे प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्ट टेबल में हमें मिल रहे हैं वो सारे। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एग्जांपल होता है प्रोडक्ट की में, और भी बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास नंबर्स होते प्रोडक्ट के होते, जैसे 5 6 है, यहाँ पे 5 6 है, 7 भी होता। तो हमें क्या देखना होता है कि 1 जो है 5 6 7 तीनों को खरीद रहा है। यहाँ पे हमारे पास बस इतना ही डेटा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट की है 5 और 6, कस्टमर ID 1 5 और 6 दोनों को खरीद रहा है। इसी तरीके से जो कस्टमर ID हमें 3 दिख रहा है वो भी जो है 5 और 6 है, मतलब वो भी 5 और 6 प्रोडक्ट को खरीद रहा है। लेकिन कस्टमर ID 2 जो है उसने सिर्फ 6 वाले प्रोडक्ट को खरीदा है, 5 को नहीं खरीदा। तो हमें वो नहीं शो कराना है जिसने सारे प्रोडक्ट को खरीदा हो, प्रोडक्ट टेबल के सारे प्रोडक्ट को खरीदा हो। तो इसने 6 को खरीदा है, 5 को नहीं खरीदा। इसीलिए जो 1 और 3 होगा हमारा आंसर होगा। इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ हमारा जो कस्टमर ID है वो सिर्फ 1 और 3 है, 2 नहीं है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ है कि कस्टमर हु बॉट ऑल द प्रोडक्ट 5 and 6 आर कस्टमर्स विद ID 1 and 3। ठीक है, अब इस चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सेलेक्ट क्या करना है, कस्टमर ID। तो कस्टमर अंडरस्कोर ID हमने सेलेक्ट किया फ्रॉम कहाँ से, कस्टमर टेबल से। कस्टमर टेबल से हमने सेलेक्ट किया। अब इसको हमें ग्रुप बाई भी करना पड़ेगा। ग्रुप बाई हमारा क्या, कस्टमर ID, कस्टमर ID। ये चीज़ तो हमने सेलेक्ट कर लिया। हमने क्या सेलेक्ट किया, हमने बेसिकली सारे कस्टमर्स को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, हमें सारे कस्टमर्स को सेलेक्ट नहीं करने हैं, हमें सिर्फ उन कस्टमर्स को दिखाना है जिसने सारे प्रोडक्ट खरीदे हो। तो हमने 2 को नहीं दिखाना है। ये वाला क्वेरी में क्या है, 2 भी आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना हैविंग क्लॉज लगा देते हैं। हैविंग हमारा क्या होगा, काउंट ऑफ जो डिस्टिंक्ट, हम लोग काउंट चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो जो 1 का जो काउंट है, 1 यहाँ पे 5 में है, 1 यहाँ पे 6 में भी है। तो जो इसका प्रोडक्ट काउंट होगा, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट हमारा प्रोडक्ट की होगा, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की होगा, वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं। मतलब जो ये वाला टेबल कस्टमर टेबल है उसका जो प्रोडक्ट की का काउंट होगा। ठीक है, ग्रुप बाई कर दिया ना कस्टमर ID से। तो जैसे 1 के लिए 5 है और 1 के लिए फिर 6 है, तो कितना काउंट हुआ, 2 हुआ। वही सेम काउंट हमारा ये प्रोडक्ट वाले टेबल में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू करके सेलेक्ट अपना फिर से प्रोडक्ट की, इसका भी काउंट। ठीक है, तो इसका भी क्या काउंट, काउंट ऑफ प्रोडक्ट की फ्रॉम हमारा क्या, फ्रॉम हमारा प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, ये चीज़, तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जो काउंट होगा दोनों का काउंट, जैसे इसका 1 का काउंट, 1 के लिए 5 फिर 1 के लिए 6, तो कितना काउंट हुआ, 2 काउंट हुआ। और वही सेम काउंट जो है प्रोडक्ट में 5 और 6, तो काउंट हमारा दोनों का सेम होना चाहिए। तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो कस्टमर सारा प्रोडक्ट को खरीद रहा है। और कैसा काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको रन करके चेक करते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट कर के देख लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, सबमिट भी हो गया। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।